अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय द्वारा थाना जुगैल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय में शून्य प्लांट, महिला हेल्प डेस्क, बैठक, शौचालय इत्यादि का जायजा लेते हुए थाना परिसर में खड़ी मुकदमा वाहनों को नियमित रूप से पैरवी कराकर निस्तारण कराए जाने एवं थाना परिसर को कोविड-19 के दृष्टिगत साफ व स्वच्छ रखने व कार्यालय के अभिलेखों रजिस्टरों को बेहतर व व्यवस्थित करते हुए अद्यवधिक रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। क्योंकि दूरी काफी पड़ती है। बर्तन वगैरह तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आप लोगों के यहाँ। जी जी। बर्तन को टूटा फूटा तो नहीं है ना उसको? अभी तो नहीं सर, अभी ऐसा नहीं है कुछ कि मतलब यूज कर सकता हूँ। मतलब सब ठीक है ना? जी। क्या हो गया? कोई बात हो गई? आए हुए एप्लीकेशन दे दिए। क्यों वो आप लोगों ने हम भी क्या होगा, कल को गिरेगा, जिसका जो होगा वो तो होगा ही। निपट आप लोग भी जाओगे, जेल में चले जाओगे। किसी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नक्शा उक्सा रखे हो आप लोग, कैसे से बनाइए? 4-5 आदमी उस समय सब आदेश हुआ था कि अगर दिक्कत है तो सोशल वो उसमें वो सब लिखिएगा, ये मेंशन कर दीजिएगा कि अगर जो बाहर आ रहे हैं, अगर इसमें उसको डिवाइड करके और लेडी का सिविल है उस आप मीडिया वाले हैं? कैसे आप इतना फोटो लेके बाइट उठ ले ले। अच्छा, और ये दोनों अच्छा उसमें मिला था। अच्छा, ये सब क्या कबाड़ हो गया है या नहीं सर, ठीक है, पुरानी वाली है ना। हाँ, मालूम कोई मालूम बैटरी किनारे में है, पीछे उधर लिखा हुआ ऊपर उसमें मालूम यही तो चाहता है ये। यहाँ पे आता है। यहाँ भी आता है सर, यहाँ भी सर, जैसे मोबाइल है ना अच्छा। ऐसे रखी हुई है, हाँ, तब आ जाएगा। वो कुछ देर कभी तक आएगा, कुछ कभी आएगा। 7-8 मिनट रहने पर हाँ। कभी पकड़ लेगा सर, अगर पकड़ लिया हाँ। और उस समय अगर बात मिल गया टेलीफोन, हाँ। बात तो शुरू ये हो फोन आएगा गई बात तब तो हो गई, और नहीं तो फिर वो कब कट जाएगा वो ये भेंट वगैरह सब है। पॉइंट ये हमारा कितना है? सब है। पॉइंट ये हमारा कितना है?
वाइट से ये हमारा कितना है? जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के पेडरा में कोटेदार की घोर लापरवाही सामने आई है। गरीब परिवार को उनके हक का राशन न मिलने से आज ग्रामीणों ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीब परिवारों को सरकार 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करती है, लेकिन यहाँ ऐसे कोटेदार है जो हम गरीब परिवार को प्रति यूनिट 4 किलो ही राशन देते हैं। हम गरीब परिवार कोटेदार से अपने हक का राशन भी नहीं मांग सकते हैं। अगर मांगने का प्रयास भी करते हैं तो राशन कार्ड से नाम कटवाने की धमकी भी मिलती है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नयामतुल्लाह की रिपोर्ट। कितना राशन मिला था आपको? अब मिलत रहा वकले नाव कट गए। मैंने कितना मिला था इस समय? अब ऐसा है 4 किलो घट गया, 40 किलो 36 किलो यानी 36 किलो मिला था। कई यूनिट है आपके? बहुत 4 किलो वो घट गया, लड़का का हार नहीं लगा। यानी कई लोग के नमवा है रसनवा में? हाँ 10 है तो 11 ऐसा है। अच्छा 10 लोग के 10 है 10। कई रुपया दिन जाता? 160 लागत। 160 रुपये। नाम का है आपके? राधिका। गांव? कठौतिया, किस्म कठौतिया। यहाँ राशन ले आवा गया है? हाँ। राशन कितना मिला था आपको? 32 किलो। अंत्योदय है आपके? ये का हम पूछ नहीं पाए। यानी 32 किलो राशन मिला था आपको? क्या पैसा लेन जाता? हम नहीं बता पाए बाबू, तो उन्हीं लोग जोड़ते हैं। नाम बताओ जाए। कलावती। गांव? किस्म कठौतिया। यहाँ कोटा ले आवा गया है? हाँ। कितना राशन आपका मिला था? 20 किलो। 20 किलो। कई यूनिट है आपके? 5 यूनिट पे 20 किलो। क्या पैसा लेते हैं? अब 80 रुपया लिया था। अच्छा 80 रुपया लेते हैं। नाम बताओ जाए आप। सुभावती। गांव? किस्म कठौतिया। आपका राशन ऐसे मिला? कितना मिला है? 20 किलो। कई यूनिट? 5 यूनिट है। कई रुपया ले नहीं? 20 120 20 रुपये घुमाएंगे सब। यानी 80 रुपया ले नहीं। नाम का है आपके? यहाँ राशन ले आवा गया है ना? भैया तो कई यूनिट है आपके? कितना पाओ? यानी राशन में कितना मिला था आपको? 12 किलो। 12 किलो। कई यूनिट है आपके? मेरे हाँ। हाँ तो 5 परिवार यानी बाकी 4 परिवार का दिया था। 4 परिवार के दिया था? हाँ 2 लड़कियों ने दिया था नहीं है। यानी 20 किलो में आपका 12 किलो मिला था? हाँ हाँ सर। थाना चोपन क्षेत्र के अंतर्गत राजकुमार पुत्र राम रक्षा निवासी करगरा थाना चोपन ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि बीते 6 जनवरी को दूधी से रात में पोकलेट मशीन का कुछ पैसा लेकर अपने घर के लिए चले थे। जैसे ही रानी ताली टोल प्लाजा से लगभग 3 किलोमीटर आगे आए थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग हमको रोककर हमारे साथ मारपीट करते हुए जेब से पैसा, ATM कार्ड, आधार कार्ड लूट लिए, जिस पर वादी के तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। की शाम को 8 बजे एक लूट की घटना घटित हुई थी। एक राजकुमार नाम के व्यक्ति हैं जो दुधी से आ रहे थे चोपन थाना क्षेत्र में। उनके साथ 4 लड़कों ने जो बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी पर थे,
उनको रोक करके उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल फ़ोन और 33,000 रुपया और कुछ ज़रूरी कागजात और उनका पर्स जिसमें कि ATM वगैरह था वो छीन लिया था। तो इसकी जानकारी मिलने के बाद इसमें 394 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी सर्विलांस और थाने की टीम इस पे काम करने लगी और स्वाट सर्विलांस SOG और स्थानीय चौपन थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में इस केस का अनावरण कर लिया गया है। और इसमें 4 लड़के हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी, साथ ही लूट के 15,000 रुपये, वादी के ATM कार्ड्स, आधार कार्ड और मोबाइल वीवो कंपनी का है, उसको बरामद किया गया है और इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण हो गया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक की अध्यक्षता में युवा संगठन का किया गया गठन। उज्जैन के अमर अभिमन्यु डिब्बा वाले को तीर्थ महासभा के युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि युवा संगठन मंदिरों के अधिग्रहण को रोके, वहीं अस्थायी पर हो रहे कुठार घाट और गंगा यमुना आदि नदियों को प्रदूषण मुक्त करना बहुत ही जरूरी है, जिसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन नदियों को प्रदूषण से नहीं मुक्ति। मथुरा से हमारे ब्यूरो शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो कि भारतवर्ष के तीर्थों का प्रतिनिधित्व करती है, तो हमारी नासिक में जो कार्य समिति की मीटिंग हुई, तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हमारे नवनियुक्त युवा संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि आज हिंदू धर्म पर चारों तरफ से अटैक हो रहा है, मंदिरों के अधिग्रहण हो रहे हैं, नदियों की परिस्थितियां आपको मालूम है, समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं। तो हमने ये हमारी कार्य समिति ने इच्छा जाहिर की कि हम एक युवा संगठन का गठन करें, क्योंकि हमारे संविधान में नहीं था। तो कार्य समिति में एक प्रस्ताव पास हुआ कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित युवा संगठन का निर्माण हो, और उसी क्रम में क्योंकि कोरोना काल आ गया तो हमने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इसका स्वरूप क्या होना चाहिए और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन हमको दी। उसी क्रम में हमारे उज्जैन से, महाकालेश्वर से अमर डिब्बे वाले हमारे साथ बैठे हैं। इनको हमारे भारतवर्ष के अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की युवा शाखा का हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। आज ये मथुरा आए, हमने इनको पत्र दिया और इनकी क्या कमेटी रहेगी उसका भी एक स्वरूप हमने यहाँ बताया। एक अध्यक्ष, इसमें 5 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 5 मंत्री और ऐसे 39 की इनकी कार्यकारिणी रहेगी। वो पत्र हमने इनको दिया और हम आशा करते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, उसका विकास करने के लिए और जो भी हमारी अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की जो हमारे उद्देश्य हैं, मैं समझता हूँ बगैर युवा टीम के कोई भी कार्य पूर्ण हो नहीं सकता। तो ये पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं और ऐसे संस्कारिक हैं कि हमारे पूरी महासभा ने इन पर विश्वास जताया है और मैं समझता हूँ कि अपनी युवा टीम का गठन करके और भी हमारे महासभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा थाना चौपन बभनी बिजपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय में आरक्षण 0 प्लांट, कारागार, महिला हेल्प डेस्क, बैठक, शौचालय इत्यादि का जायजा लेते हुए थाना परिसर में खड़ी मुकदमा वाहनों को
नियमित रूप से पैरवी कराकर निष्ठारण कराए जाने एवं थाना परिसर को कोविड-19 के दृष्टिगत साफ व स्वच्छ रखने व कार्यालय के अभिलेख रजिस्टरों को बेहतर व व्यवस्थित करते हुए अद्यावधिक रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सोनभद्र से हमारे ब्यूरो संतोष साहनी की रिपोर्ट। बताते हैं कोई बिल्कुल थाने के पास कोई फूलों की घाटी है। नए लड़के जो हैं वो कानपुर बाबा साइड से और जो पुराने हैं इसमें सब वो लोग इधर गुरुवान से कोई समस्या तो नहीं?